आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शाही ऑर्गेनिक्स हैदराबादी टेस्टी पिकल्स। खाने खजाने का शहर हैदराबाद, यहाँ का जायका, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ की शान। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, मैंगो, लेमन, मिक्स वेजिटेबल्स, टोमेटो, बिटर गार्ड, मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स, हर एक फ्लेवर हैदराबादी टेस्ट में। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स 100% ऑर्गेनिक, 100% हैदराबादी जायका, होम डिलीवरी और अब्रॉड शिपिंग अवेलेबल। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर जीमेल पर राब्ता कर सकते हैं। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, जायका जो आपको हैदराबाद तक ले जाए। तुर्की में KFC और पिज्जा हट फ्रेंचाइजीज के ऑपरेटर ने दिवालियापन की दरख्वास्त दायर की, जिसके नतीजे में मुल्क भर में 537 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और 7000 मुलाजिमीन बेरोजगार हो गए। कंपनी ने अपनी दिवालियापन की दरख्वास्त में $214 मिलियन के खर्च का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका की M ब्रांड्स के साथ इसके फ्रेंचाइज मुआहदे की अचानक मनसूखी इसकी नाकामी की वजह बनी। 7 फरवरी 2025 को दिवालियापन की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें खर्च $214 मिलियन 7.7 अरब तुर्क लेरा से तजावुज कर चुका। कंपनी के तमाम असासे बशमुल फैक्ट्रियां बैंकों ने जब्त कर ली। तेलंगाना के ओनपड़ती जिले के कोनूर गांव में शिव केसवा रेड्डी पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू फैल रहा, जिसके पेश नजर इस गांव में रहने वालों में तशवीश देखी गई, क्योंकि अचानक इस पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश के इम्कानात में और दर्जे हरारत 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 18 से 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा। महकमे मौसमियात के सीनियर ऑफिसर श्रीनिवास राव ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में दर्जे हरारत में मामूली कमी हुई और ये आम दर्जे हरारत से 1 या 2 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि हवा में नमी की सूरत हाल के सबब आइंदा 2 से 3 दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान बदकिस्मती से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इंस्पेक्टर सुधाकर के मुताबिक बालापुर के अली नगर के रहने वाले फातिमा बेगम उम्र 17 साल अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे थे कि बरक़ी तार छू जाने की वजह से लड़की झुलस गए और जानबर न हो सके। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने रमजान 2025 के दौरान हैदराबाद में दुकानों, बाजारों और खाने पीने की होटलों के लिए इजाफी औकात की मंजूरी दी है, ताकि रात के वक्त में लोगों को सहूलत हो और ईद की खुशियों का मुकम्मल तौर पर लुत्फ उठाया जा सके। तेलंगाना के BC वेलफेयर वजीर और हैदराबाद शहर के इंचार्ज पूनम प्रभाकर की जेर सदारत 19 फरवरी को सेक्रेटेरिएट में एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रमजान के दौरान सहूलतों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इस इजलास में AIMIM के अरकान असेंबली, GHMC के ऑफिसरान, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, वक्फ बोर्ड और तेलंगाना पुलिस के नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन TSDCA के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने उप्पल, खालिसा, उप्पल, मेडचल, मलकाजगिरी जिले में बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले गोदाम पर छापा किया और 6,70,000 रुपए की गैर कानूनी तौर पर रखी गई दवाएं जब्त की। वेंकट सुरेश बाबू ये गोदाम चला रहा था। इसने दवाओं का गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया था। छापे के दौरान DCA अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर दवाओं का पता लगाया, जिसमें 6 अक़साम की मुआयद खत्म होने वाली अद्वियात, अस्खात हमल किट्स अद्वियात भी शामिल थी। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत ने 27 अप्रैल 2026 को शहरियों बशमुल बुजुर्ग शहरियों के लिए पैदाइश के सर्टिफिकेट्स में अपने नामों की रजिस्ट्रेशन या अपडेट करने के लिए आखिरी तारीख के तौर पर ऐलान किया।
इस तारीख के बाद कोई भी अपडेट मंजूर नहीं की जाएगी और पैदाइश का सर्टिफिकेट सरकारी खिदमत, तालीम, सफर और रोजगार तक रसाई के लिए लाजमी शिनाख्ती दस्तावेज बन जाएगा। पैदाइश के सर्टिफिकेट सब स्कूल के दस्तावेजात, आधार कार्ड और दीगर कागजात की जगह ले लेंगे और ये सरकारी कामों में जैसे दाखिले, पासपोर्ट, वोटर रजिस्ट्रेशन और निकाह के सर्टिफिकेट्स के लिए लाजमी होंगे। बीआरएस के सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पर पहुंचे। उन्होंने अपना सिफारती पासपोर्ट वापस करके आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी। केसीआर आज सुबह एरावली फार्म हाउस से हैदराबाद रवाना हुए और सिकंदराबाद में वाक़े पासपोर्ट ऑफिस पर पहुंचकर अपने पासपोर्ट की तजदीद का अमल मुकम्मल किया। जराये के मुताबिक अगले माह केसीआर अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो कुछ दिन क़याम भी करेंगे। गुज़िश्ता एक दहाई में तेलंगाना में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2 जून 2014 को जब तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई थी, 72.52 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, लेकिन गुज़िश्ता 10 वर्षों में ये तादाद 2.5 गुना बढ़कर 1.72 करोड़ यानी कि 17.2 तक पहुंच चुकी। इसका मतलब ये है कि सालाना औसतन 10 लाख नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही है। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो लोग जाती प्लॉट रखते हैं वो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। महकमे हाउसिंग के हुक्म ने वाजे किया कि अहल उम्मीदवारों का इंतखाब हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा माली और दीगर शराइत के मुताबिक किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने पहले मरहले में इन अफराद को मकानात देने का फैसला किया जो जाती प्लॉट रखते हैं लेकिन घर नहीं बना सके या वो कच्चे मकानात में रह रहे हैं। शहरी इलाकों में कई गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग शहर के मुजाफात में प्लॉट भी खरीद चुके हैं। तेलंगाना टुडे न्यूज देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।